कब तक और आगे मतलब अहिरवाल में छाए रहेंगे? देखो, इंद्रजीत का तो लास्ट टाइम है, लड़की चलेगी, लड़की जो मैं सुन रहा हूँ लड़की अच्छा कर रही है। नहीं, उन बेटा भी हो गया उनको एक। अच्छा। हाँ, लड़का भी हो गया। अब उस टाइम तक तो पता नहीं, लेकिन मैं थोड़ा सा बड़ा तो होगा, लेकिन मैं छोटी छोटी बातें बताऊंगा इनकी कि राव वीरेंद्र सिंह के साथ हमारा पॉलिटिकली ठीक नहीं रहा। लेकिन जब मैं गुड़गांव आया तो मेरे को इंजीनियर ने, जेई इनका चमचा था, उसने आके कहा कि साहब एक गुणवती एक्स वाइफ कर्नल राम सिंह जी की, उनके एक बिल्डिंग प्लान है, तो राव साहब ने मेरे को बुलाया था कि भाई एक दुश्मन निकाला है, दूसरा दुश्मन आ गया है, तो मेरा तो नक्शा पास नहीं होगा, मैं क्या करूं बताओ। मैंने कहा नक्शा ठीक है। कहते देखो नक्शा तो गलत, लेकिन उसके बराबर में भी कमर्शियल हो रहा है, लेफ्ट को भी राइट को भी, वो तो पास कर दिए सिफारिश से, उस हिसाब से हो सकता है। महिला रिपोर्ट बनाकर एक्शन से साइन करा, अगर तू कह रहा ठीक है तो बना, मैं पास कर देता हूं। मैंने पास कर दिया। 2 दिन के बाद मेरा जो सरकारी घर था, मैंने जानबूझ के राव वीरेंद्र सिंह के सामने बनवाया था एक पार्क में, जब मैं गुड़गांव पोस्टेड था। और मैंने ठेकेदार से कहा था, मैं 2 फुट ऊंचा कर देना राव साहब से माप करके, हमारा आपस में था। तो मैं आया तो मेरी वाइफ कहने लगी, वो वीरेन चाचा का गनमैन 2 बार आ लिया, वो पूछ रहा राव साहब मिलना चाहते हैं। तब मैंने घर बताया नहीं था, मैंने नक्शा पास किया है, कर्नल साहब को बताऊं तो नाराज हो जाएं, क्या जरूरत थी। तो ये हम ऊपर छत पे बैठे बालकनी में, और राव साहब डंडा लेके आ रहे। मेरी वाइफ बोली चाचा का हाथ में डंडा है, मगर तू लठ रख ले, खान दे। जब मैं गया नीचे, बैठे ड्राइंग रूम में, बड़े प्यार से बात कर रहे थे, अच्छी अच्छी बातें कर रहे थे अपनी जिंदगी की, ये वो। और बुढ़ापे में आदमी ठीक हो जाता है, ठीक हो जाता है, पर वो मेरे से एक्सपेक्ट नहीं करते थे कि जो पहले वाले अफसरों ने नहीं किया। उनको तो ये लगा होगा सुरेंद्र तो मतलब कलम और तोड़ देगा, और तोड़ देगा। तो फिर मेरे सामने एक वीर सिंह पेट्रोल पंप थे बहुत सारे उसके, वो एक जगपाल, वो इधर कोने में बैठे देख रहे कि राव वीरेंद्र सिंह घर में गया। वो कर्नल साहब के नजदीक थे, उन्होंने टेलीफोन कर दिया, कर्नल साहब फार्म पे थे कि राजनीति करवट बदल रही है और सुरेंद्र राव की वीरेंद्र सिंह से मीटिंग चल रही है। अब कर्नल साहब ने मेरे को टेलीफोन, ये गंजा क्या लेने आया है। अब कर्नल साहब के भी कम बाल थे, लेकिन जब ज्यादा बाल थे तब से गंजा ही कहते थे इसको। मैंने कर्नल साहब बात नो, अभी करो बात, किस लिए आया है। मैंने प्लग निकाल दिया टेलीफोन का। तो राव वीरेंद्र सिंह कहते हैं फौजी होगा? हाँ, मगर हाँ जी वही है। बोले मेरा पजामा पाड़ पाड़ के नेता बन गया, गाड़ी निकाल करके। मैंने कहा राव साहब ये पॉलिटिक्स की बात ना ही करें तो ठीक है। बैठ के फिर चलने लगे। तो इंदिरा को चाय पानी, गोंद का लड्डू ले आई। बोले इंदिरा तू मेरी बेटी है ना, इसलिए तेरे को ना नहीं कह सकता। चाचा ही था ना। हाँ। ये तो खाऊंगा, डॉक्टर ने मना किया है। बोले आधा खा लो ना, खाऊंगा पूरा। वो तो निकले और ऊपर से कर्नल साहब ऑलिए गाड़ी लेके क्या लेने आया था। मैं कहा जी ये लड्डू खा गया गोंद का और 100 रुपये पकड़ा गया इंदिरा को, तू मेरी बेटी है। नहीं कुछ तो बात है। उसके बाद आ गया चुनाव। चुनाव में मेरी पोस्टिंग गुड़गांव, डीसी थे हरबख्श सिंह, वो मेरे से बहुत प्यार करते थे। वो बोले टेंशन है ना चुनाव में पूरे में, ठीक है। उन्होंने मेरे को टेलीफोन किया कि राव साहब कोई टेम्पो हैं 2 घूम रहे हैं, और ये मैं 2 IAS थे, खंडेलवाल, दीपेंद्र देसी, ये नए थे बच्चे उन दिनों। मेरे ख्याल 2-2, 4-4, 5-5 साल की नौकरी होगी इनकी। तो बोले 2 ये हैं, एक वो धर्मपाल यादव एडिशनल SP, जरा आप चलो उनके साथ। चलो जी, वो रुकवाए हमने। तो सूबेदार राम कुमार बहुत जनरल सेक्रेटरी ऑफ लोक दल ऑल इंडिया लेवल का, और साथ 30-32 बच्चे पकड़ रखे। वो टेंट उखाड़ रहे। सेंटर में डिप्टी प्राइम मिनिस्टर देवीलाल साहब,
चौटाला जी स्टेट में। और मैं जाके यूँ खड़ा हुआ तो इन दोनों आईएएस को तो कहता है तुम तो अपना बिस्तर बांध लो सूबेदार साहब, और धर्मपाल से कहते तेरे तो मैं ये एक फूल ही हटवा दूंगा। और मैंने सूबेदार को मारा झापट जोर से, एक इधर दिया एक इधर दिया। तो जब फौज का कप्तान पिट जाए तो फौज तो भागेगी, वो सारे इधर उधर खिसक लिए। मैं गाड़ी में बैठ के आ गया। रात को मेरे को ये थे रविकांत शर्मा एसपी, उसने टेलीफोन किया, बोले भाई साहब गड़बड़ है। मैं क्या हो गया? बोले आपका दोस्त है ना शमशेर सिंह डीआईजी, उसने सारी धाराएं लगा दी जो लगा सकता था आपके खिलाफ। आपके खिलाफ है? हाँ। और हरियाणा भवन में राव वीरेंद्र सिंह और चौधरी देवीलाल बैठे हैं और मेरे को टेलीफोन किया है अभी अरेस्ट करके बताओ। तो बोला मैं एसएचओ को भेज रहा हूँ, तो इधर उधर हो जाए यार, गर्मी के दिन आग पड़ रही, मैं एसी में बैठा, मैं बड़ा मरवा दिया, अब गर्मी में कहाँ जाऊँ। मगर जब भेज दे एसएचओ को, मैं निकल रहा हूँ। एसएचओ जानता था, फिर उसका टेलीफोन आ गया, सर वो एसपी साहब कहते हैं आपको अरेस्ट करना है। मैं कहा यार एसपी साहब भी यही कह रहे हैं अरेस्ट करना है, तू भी यही कह रहा है, लगा दे हाजिरी। मेरे को रात को नींद नहीं आ रही, मैं 12 बजे उठा। सेशन जज मेरे दोस्त थे, मैं उनके घर जाके मारी घंटी। अरे सुरेंद्र इस टाइम सुख तो है, मगर कोई सुख नहीं, दुख ही दुख है। मगर एसएचओ से मैंने वो सारी धाराएं एफआईआर की, वो सब मैंने नोट कर ली थी, एफआईआर नंबर। मगर ये कब से हो गया तू? ये तो सारे क्रिमिनल की है। मगर बेल करो। टाइपराइटर लिया, बेल ऑर्डर टाइप किए, स्टैंप लगाई, साइन किए, और मतलब मुचल का बोला मुचल के कल भेज देना, तो ये पकड़ना तुम। सुबह मैंने 6 बजे एसपी साहब को पकड़ा दी। मगर ले भाई, कहता यार ये रात को जमा कोर्ट कौन सा खुलने लग गया। मगर बता दे ऊपर पीड़ित आदमी के लिए कोर्ट रात को भी खुलती है। उसने ऊपर खबर की, उसको तंग किया, उसको उठा के मधुबन भेज दिया। फिर तो वो सारी धाराएं आज तक लगी हुई हैं, क्योंकि वो मैंने अजय से पूछा जब हाई कोर्ट जज बने रहे, मगर मेरा केस भाई, बोले भाई साहब वो कहीं पे आग लगी थी, जल गई फाइल उसमें। आपके वीडियो में मैंने आज तक कोई डिस्क्लेमर नहीं लगाया है। हाँ। किसी भी वीडियो में, लेकिन आपके वीडियो में मुझे ये कहना पड़ेगा कि राव साहब के जो विचार हैं वो बहुत ही क्रांतिकारी हैं और ये इनके निजी हैं। हाँ निजी हैं। और सुनो, मैं जब इस परिवार की बात कर रहे हो ना, राव इंद्रजीत सिंह के दान सिंह बहुत नजदीक था, बहुत नजदीक था। अच्छा, ऐसा भी रहा? हाँ हाँ। और दान सिंह इतना नजदीक था कि जिस दिन राव वीरेंद्र सिंह गोंद का लड्डू खा के गए, उस दिन कह रहे थे इसको कौन समझाए इंद्रजीत के बारे में। अब भाई दाढ़ी वाले को साथ छोड़ दे, ये मरवाएगा तेरे को कभी न कभी। अच्छा। हाँ, राव वीरेंद्र सिंह दान सिंह के बहुत खिलाफ था। और तो दान सिंह ने मेरे को टेलीफोन किया, राव इंद्रजीत सिंह बात करेंगे, करवा दे भाई। मैं हाँ जी बताइए राव साहब। उससे 15 दिन पहले मेरे को लोधी गार्डन कुत्ता घुमाते मिल गए। मैंने कहा इंद्रजीत, हाँ, मैं कहा चुनाव आ रहा है, आप डॉग घुमा रहे हो यहाँ पर, सीरियस नहीं हो? कहते जरूरत नहीं है, वो कारगिल की विडो को टिकट मिली है, उसका तो थैला उठाने वाला भी नहीं कोई। मैंने कहा जब लोग वोट देने का मन बनाते हैं तो थैले उठाने की जरूरत नहीं पड़ती। पर ये बोलना ना कुछ नहीं, कुत्ता घुमा रहे थे। हाँ, वन साइड इलेक्शन है। मैं उससे बात एग्री नहीं किया, पर मैं क्या बहस करूं, जान दे। बस चुनाव लड़नी है नहीं अगला तो। फिर टेलीफोन पे कहते हैं मेरी मदद करो। उनको बताओ क्या करना है। कर्नल राम सिंह को मेरे साथ लगा दो। मैं बोला वेरी डिफिकल्ट, लेकिन लेट मी ट्राई। मैं कर्नल साहब के फार्म पे गया, मगर इंद्रजीत का टेलीफोन आया था। हाउ ही डेयर टू से सच थिंग्स। मैंने कहा कर्नल साहब आपकी दुश्मनी राव वीरेंद्र सिंह से थी, ये तो बच्चे हैं, और जब उसने मेरे से रिक्वेस्ट करी तो मेरा ही फर्ज बनता है। आएगा गोडों में हाथ लगा देगा, बात खत्म, मदद कर दो इसकी। आपको तो टिकट दी नहीं मत, और टिकट लेने के लक्षण ना थे, क्योंकि जब पता लगा कि वो रामविलास इनको लेके घूम रहा है बहन जी को टिकट के लिए,
तो अडवाणी से कहते हैं, अडवाणी जी मेरा लेवल लाइन में लगने का नहीं है, अगर मेरी टिकट बनती तो भेज देना, और कोई जीतने वाला तो किसी और को दे देना। ओह, तो ऐसी टिकट स्टाइल है। मिलती है। तो नहीं मिली तो उनको गुस्सा था, और कुछ मैं सिफारिश कराया तो खड़े इंद्रजीत साहब चल पड़े अलग से। उसके बाद इंद्रजीत मेरे से कहता है, सुरेंद्र जी कर्नल साहब के बेटे को किसी भी पार्टी से लड़ा दो, तो इनका इतना तो आप मानोगे कि हर हल्के में जिता तो सकते हैं। 3-4 हजार वोट्स तो इनके हर जगह हैं, इतने से ही हार जीत होती है एमएलए में। तो मैंने कर्नल साहब से कहा, इंद्रजीत ये कह रहा था, सो नाइस ऑफ हिम, ऐसी सोच है तो बड़ी अच्छी बात है। और कर्नल राम सिंह के लड़के को टिकट मिल गई नारनौल से, और राव वीरेंद्र सिंह की डेथ हो गई उन्हीं दिनों। तो मैं नारनौल गया। कर्नल राम सिंह जी के बेटे ने चुनाव लड़ा? हाँ, कौन सी पार्टी से? कांग्रेस। कांग्रेस। क्या नाम है उनका? संजय। संजय। अच्छा लड़का है। और जीते वो, हार गए? वही बता रहा हूँ आपको। वो उनकी एक गलती थी कि नारनौल से लड़े। सभी कह रहे थे अटैली से लड़ा हो, आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी है नारनौल। किसे, राव नरेंद्र से आ रहे हो? हाँ। और तो हुआ क्या कि जब मेरे को वहाँ पता लगा कि इंद्रजीत के आदमी तो इसको हराने के लिए हैं, तो मैं इसके पास घर गया। मेरे पास जाना भी था कि राव वीरेंद्र सिंह की डेथ हुई तो दुख में बनता भी है। मैं इसका हाथ पकड़े की तरफ ले गया। मैं, राव साहब आपने ऐसे ऐसे कहा था, याद है ना? बोले हाँ। तो मैं, आपके लोग सब खिलाफ हैं। नहीं, मैं आज कर दूंगा सही, एंड आई विल इन्फॉर्म यू। रात को 11:30-12 बजे टेलीफोन आता है राव साहब का, आई हैव डन माई ड्यूटी सुरेंद्र, मैंने बोल दिया है, थैंक यू वेरी मच। तो राव उमेद सिंह थे, कि एसडीएम रहे, मेरे साथ दोस्त भी थे भाई की तरह से। तो मैंने उनको टेलीफोन किया। उनका एक भतीजा हेड था इनका। मैं बोले, राव साहब चेक करना, वो मैसेज मिल गया उनको। बोले यही तो उठ गया, मैसेज मिल गया। मैं, क्या कहा है? बोले यूँ कहा है कि जिन लोगों के पास हमें 6-6 महीने अपॉइंटमेंट नहीं मिलता मिलने का, वो तो सोनिया से टिकट लेने गए हैं इसके लिए। तो कल को ये जीत गया तो हमारे सर पर बैठ जाए, इसको हराओ किस तरह से। टिकट लेने कौन गए थे? मनमोहन सिंह, और उन दिनों डिफेंस मिनिस्टर थे वो साउथ इंडियन, क्या नाम था, एंटोनी। ये दोनों सोनिया जी के पास जाके बोले, हमें हरियाणा में दोनों को एक टिकट चाहिए कर्नल राम सिंह। उन्होंने कह दिया, जहाँ कहे दे दो। वो पृथ्वीराज थे जो सीएम थे, पृथ्वीराज चौहान। हाँ, उससे पहले मिनिस्टर थे पीएमओ में। और उन्होंने भी कहा कि बेटा तुम यहाँ से ना लेके अटली से ले लो, तुम्हारी रिपोर्ट अटली से बहुत बढ़िया है। नो 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 नो, पापा ने कहा है, और पापा सुने ना किसी की, फौजी आदमी दिमाग में बैठ गई। नारनौल ही दे दो। नारनौल से लूज किया इलेक्शन हुआ। उसके बाद अब मैं इस परिवार की बात, जीत जाते तो वो जो परिवार का जो जिक्र कर रहे हो ना आप, उस जिक्र को मैं पूरा कर दूं। 2015 या 16 की बात है। कर्नल साहब के लड़का जो है संजय, इनकी वाइफ का कार्डियक अरेस्ट हो गया। तो मैं क्रिया परिवाड़ी, टेलीफोन साइलेंट पे, जब बाहर निकला तो राव इंद्रजीत की 5-6 मिस्ड कॉल पड़ी। मैंने वापस टेलीफोन किया, राव साहब आपकी बहुत मिस्ड कॉल पड़ी है आज, कहाँ हो आप? मैं तो ढूंढ रहा हूँ आपको। और आवाज़ में डर साफ दिख रहा था। मैंने कहा, मैं रिवाड़ी हूँ, ऐसे ऐसे क्रिया में था और मैं फ्री हो गया, मैं आ रहा हूँ। तो बताओ मैं कहाँ मिलने आऊँ? मैं कहा, ना आप क्यों मिलने आओ, आप अपने घर रहो, मैं आपसे मिल जाऊँगा। गया तो सब चक्कर काट रहे थे, मैं समझ गया तकलीफ में है। गया अंदर, होठ सूखे हुए, बोले सुरेंद्र बहुत गंदी पार्टी में फंस गया मैं। मगर हुआ क्या वो बताओ ना। मेरे खिलाफ सीबीआई में केस रजिस्टर कर दिया। ओ, पीई मैंने करना नहीं। उनको पता था डायरेक्टर सीबीआई मेरा दोस्त है वर्मा, तो मेरी हेल्प कर, ये पता कर क्या केस बनाया है और क्या करना चाहते हैं। इनको आदत है बीच बीच में सरकार के खिलाफ कुछ न कुछ बोल देते हैं ये और अपना वो दिखाने के लिए, अपना दिखाने के लिए, और दमखम है नहीं, लेकिन वो जोश में बोल जाते हैं।
मैंने बात करी जाके कि भाई क्या है इसका, तो कहने लगे कि जो हुड्डा साहब के खिलाफ केस बने हैं मानेसर लैंड के, उसमें इन्होंने भी एक चिट्ठी लिख रखी है कि ये इतने एकड़ जमीन छोड़ दी जाए, जिसको ये मेरे से कह रहे थे मेरा रिश्तेदार है। अब रिश्तेदार उसका हुआ था, हमारा भी होगा, लेकिन मैंने उनको नहीं जानता था पहले, वो रशिया में रहते हैं। तो बोले चिट्ठी लिख दी, वो तो कोई बात नहीं, जमीन छूट गई तो जब वो हुड्डा के खिलाफ केस बनते हैं तो इनके खिलाफ भी केस बनेंगे। मेरे को इतनी इंस्ट्रक्शंस हैं कि इसकी फाइल बना के रखो, जब जरूरत पड़ेगी तब यूज करेंगे। ओ, तो वो तो फाइल तो बनी हुई है अब भी बनी हुई है, अब भी बनी हुई है। ऐसे करती बीजेपी काबू आदमियों को। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल सबको बांध के रखती है। इसीलिए तो किसी की हिम्मत है चुन नहीं कर सकता, क्यों नहीं कर सकता। तो अब इनका इंटरेस्ट क्या है पॉलिटिक्स में, पैसे की कोई कमी नहीं है, लेकिन चुनाव जब होता है तो मेरे को भी टेलीफोन करेंगे, इलेक्शन लंबा हो गया, कुछ पैसे दिलवा दो। मैंने ओपी यादव जो आरपीएस वाला है, वो अपने लड़के की टिकट मांग रहा था, लंबा हो जाएगा आपका इंटरव्यू। कोई बात नहीं, आज तो चलने दो सर, मुझे तो इतना स्वाद सा आ रहा है। ओपी यादव मेरा दोस्त, उनका बेटा बेटे की तरह। तो मैंने, वो कहने लगा कि राव इंद्रजीत सिंह से बोलो टिकट दिलवाते हैं। मैंने इनको टेलीफोन किया, कहते ऑफिस में आ जाओ, कॉफी पियेंगे। गया, टेबल साफ। मैंने कहा बड़ा क्विक डिस्पोजल है आपका। बोलो डिस्पोजल क्या है, काम ही नहीं। हाँ, आप मिनिस्टर ऑफ स्टेट हो। कहता सेक्रेटरी सीधी फाइल पुटअप करता है मिनिस्टर को, मेरे पास तो आती नहीं। और मगा एक मिनिस्ट्री का इंडिपेंडेंट चार्ज है, कहता उसका चेयरमैन प्राइम मिनिस्टर, उसकी भी नहीं आती। स्टैटिक्स की गोल्फ साले खेलने नहीं देते मेरे को। टाइम पर आके बैठो। तो मैंने कहा ये ओपी मेरा दोस्त है, उसका लड़का इलेक्शन लड़ना चाहता है, उसकी टिकट मदद करो। बोले उसको कह देना मेरा नाम भी नहीं लेगा, ये बहुत गंदे लोग हैं। मेरा नाम आ गया तो टिकट मिलेगी मेरिट पे, तो भी नहीं मिलेगी। तो मैंने ओपी यादव जी को बताया कि भाई इंद्रजीत की कहानी तो ये है, और मेरे में कमी है, जो कहता है उस पर मैं फेथ कर लेता हूँ कि ठीक कह रहा है ये। देन ओपी यादव को मेरे ऊपर विश्वास नहीं हुआ पहली बार। कहता नहीं ऐसे कैसे। तो उनके एक समधी एमएलए थे नजफगढ़ से, और वो इंद्रजीत के नज़दीक थे। वो उनको लेके पहुंच गए इंद्रजीत के पास। इंद्रजीत ने कहा कि मैंने सुरेंद्र राव जी को बता तो दिया था कि मेरा तो नाम भी मत लियो। उस लड़के ने अपने दम पे इतना काम किया, मीटिंग करवाई, खट्टर साहब की मीटिंग करवाई, बड़ी बड़ी मीटिंग देख के वो इम्प्रेस्ड, और नीचे से उसका 1 नंबर पर नाम स्टेट लेवल पे चला गया। टिकट नहीं मिली। टिकट क्यों नहीं मिली वो बता रहा हूं मैं। उसमें मीटिंग में धनखड़, चौधरी वीरेंद्र सिंह साहब, राव इंद्रजीत, कैप्टन, एक्स प्रेसिडेंट। तो मैंने उनको भी बोला, और वो कैप्टन के ओपी के भी जान पहचान थी। और चौधरी साहब को बोला मैंने कहा साहब इनके, और चौधरी साहब के भी ओपी क्लोज था। अब जब मीटिंग में डिस्कस हुआ सीएम के सामने, तो सीएम उसके फेवर में था लड़के के। में ये कहता है इंद्रजीत के इसको टिकट नहीं देना और किसी को भी दे दो। ओ, ये है पॉलिटिक्स। ये है पॉलिटिक्स। और इसको कहा खट्टर, जो चौधरी साहब ने मेरे वाक्य बताई ना, तो आई वॉज शॉक्ड। मतलब इतने वो हैं लोग ये कि साहब कह दो मेरे को यार मैं मदद नहीं करूंगा, तो मैंने कौन सा खुट्टा फाड़ लेना था। लेकिन कितना डबल स्टैंडर्ड के लोग हैं। फिर चौधरी वीरेंद्र सिंह साहब बोल पड़े,